गुरुजी, मेरा परिवार लॉकडाउन 2020 से आपकी कथा श्रवण कर रहा है। इसमें नाम देखो, कहीं नाम आएगा। मैं दिल्ली शास्त्री पार्क जमुना पार्क परिवार सहित आई हूं। गुरुदेव, 2005 में विवाह हुआ, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टरों का इलाज करवाया 2005 से, पर कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लोग हमारी हंसी करते थे, आड़ा टेढ़ा कहते थे, बांझ तक संबोधन कर देते थे। डॉक्टरों के अनुसार मेरे गर्भ में टीबी का रोग भी हो गया था। उन्होंने मुझे गर्भ में टीबी का रोग बता दिया था, जिसका इलाज भी चला। कभी नहीं होगी, ये डॉक्टरों ने कहा था। तभी हमने 2020 तक इलाज करवाया। उसके बाद हमने दवाइयां बंद कर दी। 2021 में हमने डॉक्टर से फिर कोई दवाई नहीं ली और सारी दवाइयां लेना बंद कर दी। मैंने 2022 को पशुपतिनाथ का व्रत किया। 3 महीना इंतजार किया, कोई सफलता नहीं मिली। गुरुदेव, आप हमेशा व्यासपीठ से कहते हो कि पशुपति व्रत करने वाले को 3 महीने में फल मिलता है, पर गुरुदेव, मैंने 2022 में पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफलता नहीं मिली। मैं 3 महीने इंतजार करती रही। तब मेरा आस और विश्वास दोनों टूट गया। तभी मेरी भाभी ने मुझसे कहा, दीदी, मेरे गर्भ में बच्चा है और डॉक्टर ने मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो मुझे 2 बच्चे बताएं, आप ले लेना उसमें से एक बच्चा। परंतु दूसरी बार जब सोनोग्राफी करी गई तो गर्भ में एक ही बच्चा था, जो मेरी भाभी ने मुझसे कह दिया था, जीजी अब मैंने मुंह से बोल दिया है तो मैं आपको दे दूंगी। भाभी ने संतान देने का नियम लिया और प्रण किया कि मैं तुम्हें दे दूंगी, और भाभी ने अपनी संतान मुझे दे दी। पर गुरुदेव, लड़ाई तो इस बात की थी कि पशुपति व्रत मैंने करा था तो मेरा गर्भ क्यों नहीं ठहरा। तब मेरा बड़ा दुख मेरे हृदय में आया। पर गुरुजी, पशुपति व्रत का केवल 3 महीने के बाद में जब 4था महीना फिर आया और सोमवार का दिन आया, तो गुरुदेव, पता नहीं बाबा की क्या मर्जी, मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से बाद में 11/2/2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसको मैं यहां प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी। शिव कथा कहती है, आप अगर एक बेलपत्र भी शंकर जी को समर्पित कर रहे हैं, एकमात्र एक बेलपत्र, मैं अर्चना श्रीवास्तव, पत्नी श्री आलोक श्रीवास्तव, अंबेडकर कॉलोनी, भोलेपुर, फतेहगढ़, फरुखाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। पीछे की ओर है। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार वापस। ठीक है। फरुखाबाद की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरा बेटा आकाश श्रीवास्तव, जो भारतीय सेना की तैयारी कर रहा था, उसने कई बार परीक्षाएं दी, कुछ नंबरों से रह जाता था। बेटा बहुत निराश हो गया। मां हूं ना गुरुजी, मन में थोड़ा सा भाव आया, बेटे को देखकर दुखी हो। बार बार परीक्षा देता, बार बार रह जाता। अब की बार मैंने बेटे से कहा, तू चिंता मत कर,
देवादिदेव महादेव पर पूरा भरोसा रख। एक लोटा जल समर्पित कर, पशुपति व्रत कर, एक बेलपत्र या एक अक्षत का दाना शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, जो बेटा कई सालों से लगा हुआ था और उसका नहीं हुआ, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। सीहोर गया मेरा पुत्र, रुद्राक्ष उत्सव में होकर आया, वहां से रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष तो नहीं मिला तो कंकर लेकर आ गया। कंकर की पूजन करता शंकर मानकर आपने कहा हरतालिका तीज पर 5 फुलेरे का दर्शन करना, शिव कृपा जरूर करते हैं। मेरे बेटे से कहा तू 5 फुलेरे का दर्शन कर। बेटा कहता है माँ ये महिलाओं का त्योहार है, महिलाएं पूजन करती हैं, मैं दर्शन करने जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा दुनिया कुछ भी कहे, तू तो बाबा के दर्शन का जा। मेरा बेटा 5 फुलेरे का दर्शन करने गया और बाबा की 21/9/2023 को मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी है, बैठी है बहन, हर हर महादेव। शिव तत्व, आपका जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता, जितना विश्वास आपका पक्का होगा, मेरे महादेव को मिलने में देरी नहीं, मेरे शंभू को मिलने में देरी नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी। विजय राधिका, बिहार मथुरा की रहने वाली हूँ। संगीता अनुज, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संगीता अनुज आप ही हैं, दोनों हाथ हिला रहे से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं संगीता अनुज, विजय राधिका, बिहार मथुरा की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल बेलपत्र का क्या वर्णन है, मैं खुद इसको महसूस कर सकती हूँ। मेरे कान के पीछे गठान हो गई थी जो कई महीनों से थे, लगातार बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया पर उसमें लाभ नहीं मिला। गठान की आकृति बढ़ती चली गई। अब करें तो करें क्या। उसका आखिरी तोड़ था ऑपरेशन और फिर वो जांच के लिए जाना था, पर आंखों में आंसू भर गया। आजकल गठान का नाम सुनो, गांठ का नाम सुनो तो मन में भय हो जाता है कोई बीमारी ना आ जाए। गुरुदेव, तब किसी ने कहा कि एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर उसको खाना प्रारंभ करो। शंकर भगवान को घर से पानी ले जाकर चढ़ाओ और उसका आचमन करो। मैंने वही करना प्रारंभ करा और गुरुदेव, बाबा की कृपा क्या होती है इस पत्र के माध्यम से सबको कहना चाहूंगी। आज मेरे कान के पीछे की जो गठान थी वो पूरी तरह से गल चुकी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। अब ठीक है, आप गठान तो नहीं है, हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और उन्होंने लगाया है, महाराज जी मेरा नाम उमा विजय है, मैं रांची झारखंड से हूं। ये आपके परिचित का कोई पत्र है, झारखंड से हूं। गुरुदेव, कृपा का क्या वर्णन करूं। पिछले साल नवंबर के महीने में पता चला कि कैंसर हो गया। महाराज जी, कैंसर 3रे स्टेज पर था। 3रे स्टेज का कैंसर। तब पहले कलकत्ता गई, फिर दिसंबर महीने में दिल्ली गई और वहां हालत, बड़ी जांच होने पर 2 महीने निकल गए, हालत और बिगड़ती चली गई। महाराज जी, इस बीच में मुझसे कहा गया कि तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, सीहोर का रुद्राक्ष मिले तो उसका पानी पियो। हमने रुद्राक्ष बुलवाया, जल पीना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाते, पीते, पानी को कैंसर वाले स्थान पर लगाते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। इतनी ज्यादा कैंसर की हालत में खराब थी, पर बाबा की कृपा से आज 6 महीने होने जा रहे हैं। अब मैं बिल्कुल, मेरे शरीर में कैंसर दिख नहीं रहा और मैं बिल्कुल ठीक होती चली जा रही हूँ। ये शिव तत्व है। आई हैं क्या वो? रांची वाले नहीं आए, उन्होंने उनका फोटो भेजा है और ये फोटो जब उन्हें कैंसर था उस समय का, आप लोग टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। और दूसरा फोटो
जब वो पूर्ण तरह से ठीक हो गई, उसका शिव कृपा का वर्णन। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी तत्व, भगवान शंकर की भक्ति, और वो भी अविरल भक्ति, जिसमें आपका विश्वास दृढ़, भरोसा पक्का। शिव जी ने कहा, सुनो, पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है। एक पत्र आया है, देखिए। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां भी बैठे हो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा। मोबाइल नंबर ये है, तेरी कृपा बिना ना हिले एक बीणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। गुरुदेव, मेरा नाम ज्योति गौतम है, मेरे पति का नाम राजेश गौतम है। हमारी शादी गुरुदेव 20 साल पहले हुई थी। गुरुदेव 1 दिसंबर 2022 को 2002 को मेरी शादी हुई है। गुरुदेव 1 दिसंबर 2002 को मेरा शादी हुआ, और मेरे यहाँ 20 साल से कोई औलाद नहीं थी गुरुदेव। और गुरुजी, जब शादी हुई उसके बाद से मेरा गर्भ नहीं ठहरा, ना मुझे संतान की प्राप्ति हुई। सारे मथुरा के डॉक्टर, आगरा के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर, सब, पर इन 20 वर्षों में 20 साल में कोई औलाद की प्राप्ति नहीं हुई। तब 2022 में आपकी कथा सुनी, और मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर वो सियोर वाला महाराज इतने प्रमाण देकर बात करता है तो तू सफेद आंख कड़े की जड़ अपनी कमर में तुमरुका जी का नाम लेकर बांध, और शंकर जी के मंदिर अपन दोनों पति पत्नी रोज जल चढ़ाने चलते हैं। अब डॉक्टर के दरवाजे पर नहीं, अब शिव के दरवाजे पर जाएंगे। और अपन भी ब्रज की रज में रहते हैं। मैंने कई बार सुना है कि ब्रज की रज के जो महादेव हैं वो भी साधारण नहीं। चलो अपन चलते हैं। हम दोनों पति पत्नी ने शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 20 साल शादी के हो गए थे, डॉक्टरों के चक्कर खूब लगा लिए, संतान नहीं हुई। 1 महीना निकल गया, पत्नी बोली, गुरुजी तो बोले थे कि 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गए, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई, गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव मेरा विश्वास हारने लगा, पर मेरे पति का विश्वास नहीं हारा। मेरे पति ने कहा, अब अपन दोनों मिलकर पशुपति व्रत करते हैं। तुम तुम्हारा प्रसाद बनाना, मैं मेरा प्रसाद बनाऊंगा। तुम भी दिए लेकर चलना, मैं भी दिए लेकर चलूंगा। मैं भी मंदिर जाऊंगा, तुम भी जाना। मैंने अपने पति से कहा, लोग हंसेंगे, तुम थाली लेकर मंदिर जाओगे। पत्नी कहती है, तो पति कहता है कि चिंता मत करो, मेरा बाबा खाली झोली नहीं रखता। गुरुदेव कुछ ही समय निकला, पशुपति व्रत का दूसरा सोमवार था, और बाबा की कृपा से मेरी पत्नी के गर्भ में, मेरे पत्नी के पेट में दर्द होना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दिखाया, उसका गर्भ ठहर गया। 14 बाबा की कृपा से 25 अप्रैल 2023 को बाबा ने कृपा करी, और मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 20 साल के बाद हो गई। आए हैं क्या? कहीं बैठे हैं? अच्छा, तीसरी वाली है लेडी। अच्छा हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। बच्चे को लाए हो, थोड़ा सा ऊंचा कर दो अगर लाए हो तो। हाँ ऊंचा करो उसको। ये 20 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है, उसका फोटो हमारे पास में यहाँ है, आप एलईडीओं पर देख सकते हैं। हाँ एक बार बच्चे को और ऊंचा कर दो। हाँ एक बार ऊंचा करिए उसको। हाँ हर हर महादेव। 20 वर्ष के बाद वो देता, क्यों ना देगा? बेटी है, शंभू शहर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं विनीता देवी, नई दिल्ली, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं नई दिल्ली सोनिया बिहार की रहने वाली हूँ। गुरुजी शिव का मैं क्या वर्णन करूं? कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। सोनिया बिहार, नई दिल्ली। मैं क्या वर्णन करूं? मेरी बहू प्रीति 5 महीने की गर्भवती थी। घर में
सब दूर बड़ी खुशी थी कि इतने समय के बाद उसका गर्भ ठहरा है और 5 महीने का उसका गर्भ है। डॉक्टर के पास परामर्श के लिए अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप लोग हमारे साथ में पत्र टीवी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। डॉक्टरों के परामर्श से अल्ट्रासाउंड कराया। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई उसमें बच्चे के सर में गांठ और पेट में भी गांठ है। डॉक्टरों का कहना है बच्चा खराब है, इसको गिरा दो, इस बच्चे को ना रखा जाए, ये बच्चा गिरा दीजिए, ऑपरेशन करा दो। कई अस्पतालों में डॉक्टरों को जांच कराई, दिल्ली के हर एक हॉस्पिटल में उसको दिखाया, एमआरआई भी कराया, रंगीन उसमें भी बच्चा खराब बताया गया। डॉक्टरों ने सभी ने बच्चा गिरा देने को कहा गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर अपने बच्चे को लेकर आई हो तो। बच्चा गिरा देने को कहा गया और कहा अगर इस बच्चे को नहीं गिराते हो तो तुम्हारे लिए खतरा है। गुरुदेव अब करें तो करें क्या। मैं अपनी बहू को दिखाकर अपने बच्चों के साथ वापिस आ रही थी, तभी ऑटो के अंदर एक बहन मिली। उसने कहा जीजी क्या बात है, क्यों रो रही है तुम्हारी बहू। उसने कहा मेरे बच्चा, इसके गर्भ में बड़ी मुश्किल से तो संतान आई और डॉक्टर के अनुसार इस बच्चे के सिर में भी पेट में भी गठान है, ये बच्चा गिराने को बोला है। उस महिला ने कहा तुम शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र रोज चढ़ाओ और रोज इस बहू को खिलाओ। शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। बाबा चाहेगा तो बाबा संतान अच्छी देगा, आप चिंता मत करो। और अगर गिराना है बच्चा तो गिरा दो। हमने बेलपत्र चढ़ाना शिव जी पर चालू करा, बहू को खिलाना प्रारंभ करा। कराते कराते 7 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, हमने उस बच्चे को नहीं गिराया। 8 महीने बाद हमने वापस अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को ना पेट में गठान है ना सिर में गठान है। आज हम बच्चे को लेकर आए हैं, बच्चा और जच्चा दोनों ठीक हैं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है, ये शंभु, ये शंकर, ये शिव है। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर कर दिखा सकती हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंभु लव।